नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीएल 2022 के एक और मुकाबले के हाइलाइट्स वीडियो में। दोस्तों, आज आईपीएल 2022 का 60वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया, जिसमें बेंगलोर के कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और आज के इस मैच में बेंगलोर की टीम ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, अपनी पुरानी टीम पर ही भरोसा जताया। और पंजाब किंग्स की टीम ने एक बदलाव किया है, पंजाब ने संदीप शर्मा की जगह हरप्रीत बराड़ को टीम में शामिल किया है। आज के इस मैच में पंजाब की तरफ से शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ने पारी की शुरुआत की और जबकि बेंगलोर की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने पहला ओवर फेंका। जॉनी बेयरस्टो ने पहले ही ओवर में मैच का पहला छक्का लगा दिया। उन्होंने मैक्सवेल के ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का जड़ दिया। जोश हेजलवुड ने अपने पहले ओवर में बहुत सारे रन खर्च कर दिए। जॉनी बेयरस्टो ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए हेजलवुड के ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए और कुल 22 रन बटोर लिए। 2 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 30 पर 0 था। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन ने मिलकर 4 ओवर में अर्धशतकी साझेदारी कर ली थी। दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को चौथे ओवर में ही 50 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने बेंगलोर को पहली बड़ी सफलता दिलाई। मैक्सवेल ने अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। धवन ने आउट होने से पहले 15 गेंदों में 21 रन बना लिए थे और 5 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 60 पर 1 था। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने घातक बल्लेबाजी करते हुए महज 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने छक्के के साथ आईपीएल कैरियर का अपना 9वां अर्धशतक लगाया। जॉनी बेयरस्टो इस मैच में काफी तेजी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज के दूसरे ओवर में 23 रन बटोर लिए। उन्होंने उनके ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाया और कुल 23 रन बटोर लिए। इस मुकाबले में पहला पावर प्ले पूरी तरह से पंजाब किंग्स के नाम रहा। पंजाब किंग्स ने शुरुआत के 6 ओवर में 83 रन बनाए, वो भी सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद वनिंदु हसरंगा ने अपने पहले ही ओवर में बेंगलोर को एक बड़ी सफलता दिला दी। हसरंगा ने ओवर की चौथी गेंद पर भानुका राजपक्षा को हर्षल पटेल के हाथों कैच करा दिया। भानुका ने आउट होने से पहले 3 गेंद में सिर्फ 1 रन ही बनाया था। राजपक्षा के आउट हो जाने के बाद जॉनी बेयरस्टो पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तूफानी बल्लेबाजी करते रहे और सिर्फ 9 ओवर में ही पंजाब किंग्स का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। 9 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 101 पर 2 था। इसके बाद शहबाज अहमद ने अपने दूसरे ओवर में जॉनी बेयरस्टो को अपनी फिरकी में फंसा लिया। शहबाज ने ओवर की पहली ही गेंद पर बेयरस्टो को सिराज के हाथों कैच करा दिया। जॉनी बेयरस्टो ने आउट होने से पहले 29 गेंदों में 66 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और 7 छक्के लगाए। 10 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 105 पर 3 था। इसके बाद मयंक अग्रवाल और लियम लिविंगस्टोन ने मिलकर चौथे विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। दोनों ने तेजी के साथ 50 रन से अधिक की साझेदारी निभाई और टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्हें हर्षल पटेल ने अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हसरंगा के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद वनिंदु हसरंगा ने अपने कोटे के आखिरी ओवर में एक और सफलता हासिल कर ली। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर जीतेश शर्मा को चकमा दिया और उनकी गिल्लियां बिखेर दी। इसके बाद हर्षल पटेल ने मैच की दूसरी सफलता हासिल कर ली। उन्होंने अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत बराड़ को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद यदि बात की जाए तो लिविंगस्टोन 70 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें हर्षल पटेल ने आखिरी ओवर में पवेलियन भेज दिया। लिविंगस्टोन ने 42 गेंदों में 70 रन बनाए और आउट हो गए। इसके बाद यदि बात की जाए तो पंजाब किंग्स ने बेंगलोर के सामने 210 रन का लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए। पंजाब किंग्स की तरफ से लियम लिविंगस्टोन ने सर्वाधिक 70, तो वहीं जॉनी बेयरस्टो ने 66 रन बनाए, जबकि बेंगलोर की तरफ से हर्षल पटेल ने 34 रन देकर 4 विकेट लिए। हर्षल ने आखिरी ओवर में 4 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और बेंगलोर की टीम ने इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस को मैदान पर उतारा और वहीं पंजाब की तरफ से हरप्रीत बराड़ ने पहला ओवर फेंका। 1 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्कोर 7 पर 0 था और इस महामुकाबले में विराट कोहली ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली।
उनके आईपीएल में 6500 से अधिक रन हो चुके हैं और वह इस आंकड़े को हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। लेकिन इस मुकाबले में विराट कोहली एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। कगिसो रबाडा ने अपने पहले ही ओवर में बेंगलोर को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। कगिसो रबाडा ने अपने पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर विराट कोहली को राहुल चाहर के हाथों कैच करा दिया। विराट ने शॉट थर्ड मैन की तरफ शॉट खेला और गेंद उनके ग्लव्स पर लगकर गई। बेंगलोर ने रिव्यू लिया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। विराट कोहली 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। 4 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्कोर 34 पर 1 था। इसके बाद ऋषि धवन ने एक ही ओवर में 2 विकेट झटके। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर बेंगलोर के कप्तान फाफ डुप्लेसिस को जीतेश के हाथों कैच कराया। इसके बाद 5वीं गेंद पर महपाल लोमरोर को शिखर धवन के हाथों कैच करा दिया और इसके बाद मैक्सवेल और रजत पाटीदार ने मिलकर ऋषि धवन के दूसरे ओवर में 9 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। 7 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 53 पर 3 था। इसके बाद राहुल चाहर अपने पहले ही ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए। उनके ओवर में रजत और मैक्सवेल ने 2 छक्के जड़े और 1 चौका भी जड़ा और इसके साथ 18 रन बटोर लिए। 8 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 71 पर 3 था। इसके बाद रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल ने बेंगलोर को शुरुआती झटकों से उबारते हुए एक मजबूत साझेदारी कर ली थी। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 रन से अधिक रन जोड़ दिए थे। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 95 पर 3 था। लेकिन इसके बाद राहुल चाहर ने अपनी दूसरे ओवर में शानदार वापसी करते हुए बेंगलोर की मजबूत साझेदारी को तोड़ दिया। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार को शिखर धवन के हाथों कैच कराया। रजत ने 21 गेंदों में 26 रन बनाई और पवेलियन लौट गए। 11 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 104 पर 4 था। इसके बाद मैक्सवेल 35 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलोर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रजत पाटीदार के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। मैक्सवेल ने आउट होने से पहले 22 गेंदों में 35 रन बनाए थे और 12 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 106 पर 5 था। इसके बाद बेंगलोर के पास सिर्फ 2 उम्मीदें बची थीं, दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद। लेकिन अर्शदीप सिंह ने 15वें ओवर में 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक को भानुका राजपक्षा के हाथों कैच करा दिया। कार्तिक 11 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अगले ही ओवर में कगिसो रबाडा ने शाहबाज अहमद को चलता किया। रबाडा ने अपने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शाहबाज को राजपक्षा के हाथों कैच करा दिया। शाहबाज ने सिर्फ 9 रन बनाए। 16 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 130 पर 7 था और इसके बाद पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 155 रन पर रोक दिया। पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 54 रन से जीत दर्ज कर प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। तो दोस्तों, ये थे आज के मैच के हाईलाइट टर्निंग पॉइंट, जिनको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।